भगवान बुद्ध द्वारा बताया हुआ धम्म का जो दूसरा वर्ग है। अधम्म क्या है? भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने इस अधम्म के विषय में जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है वह मानव द्वारा अंगीकार करने का महत्वपूर्ण विषय है। भगवान बुद्ध के अनुसार अधम्म के मुख्य 8 सिद्धांत है जो इस प्रकार है। पहला, परा प्राकृतिक में विश्वास अधम्म है। दूसरा, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास अधम्म है। तीसरा, ब्रह्मा के संयोजन पर आधारित धम्म मिथ्या धम्म है। चौथा, आत्मा में विश्वास अधम्म है। पांचवा, यज्ञ अर्थात बलि कर्म में विश्वास अधम्म है। छठवां, कल्पनाओं पर आधारित विश्वास अधम्म है। सातवां, धर्म के ग्रंथों का सिर्फ वाचन अधम्म है। और आठवां है, धर्म ग्रंथों को गलती की संभावना से परे मानना अधम्म है। अधम्म के बारे में भगवान बुद्ध का पहला सिद्धांत पराप्राकृतिक में विश्वास अधम्म है। इसे निम्न प्रकार समझा जा सकता है। जब कभी कोई घटना घटती है तो मनुष्य हमेशा यह जानना चाहता है कि यह घटना घटित कैसे हुआ। कभी कभी कारण और उसके फलस्वरूप होने वाला कार्य इतने समीप होते हैं कि घटना के घटित होने के कारण का पता लगाना कठिन नहीं होता है, लेकिन कभी कभी कारण से कार्य इतना अधिक दूर होता है कि कार्य के कारण का पता लगाना कठिन हो जाता है। ऊपरी तौर पर इसके लिए कोई कारण दिखाई नहीं देता। तब प्रश्न उठता है कि यह घटना कैसे घटी। इसका सबसे सरल और सीधा साधा उत्तर है कि घटना का घटित होना किसी अलौकिक कारण के परिणाम स्वरूप है, जिसे अक्सर कुदरत का करिश्मा और चमत्कार या भगवान की मर्जी कहा जाता है। भगवान बुद्ध के पूर्ववर्ती महापुरुषों ने इस प्रश्न के कई भिन्न भिन्न उत्तर दिए हैं। कुछ कत्यान ने इस बात को मानने से इनकार किया था कि प्रत्येक घटना का कोई कारण होता है। उन्होंने कहा था कि घटनाएं बिना किसी कारण के स्वतंत्र रूप से घटित होती हैं। परंतु मक्खली गोशाल ने स्वीकार किया था कि हर घटना का अवश्य कोई न कोई कारण होता है, किंतु उसका कहना था कि कारण किसी मानव की शक्ति में नहीं पाया जा सकता, बल्कि इसे प्रकृति, अनिवार्यता, वस्तुओं के अंतर्निहित नियमों, भाग्य इत्यादि में ही खोजा जाना चाहिए। भगवान बुद्ध ने इस प्रकार के सभी सिद्धांतों का खंडन किया। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि न केवल प्रत्येक घटना का कोई न कोई कारण होता है, बल्कि कारण किसी न किसी मानवीय क्रिया या प्राकृतिक नियम का परिणाम होता है। समय, काल, प्रकृति, अनिवार्यता इत्यादि के सिद्धांत को किसी घटना के घटित होने का कारण के खिलाफ ही उनका विरोध था, क्योंकि यदि काल, समय, प्रकृति, अनिवार्यता इत्यादि ही किसी घटना के घटित होने के एकमात्र कारण हैं, तो हमारी स्थिति क्या रह जाती है? तो क्या मनुष्य काल, समय, प्रकृति, संयोग, ईश्वर, भाग्य, अनिवार्यता के हाथों की एक कठपुतली मात्र है? यदि मनुष्य स्वतंत्र नहीं है तो मनुष्य के अस्तित्व का क्या प्रयोजन है? यदि वह अलौकिक कारणों में विश्वास रखता है तो मनुष्य की बुद्धि का क्या उपयोग है? यदि मनुष्य स्वतंत्र है तो प्रत्येक घटना का या तो मानवीय कारण या प्राकृतिक कारण अवश्य ही होना चाहिए। ऐसी कोई भी घटना हो ही नहीं सकती जिसका कारण ईश्वरीय या अलौकिक हो। यह संभव हो सकता है कि मनुष्य किसी घटना के घटित होने के वास्तविक कारण को खोज पाने में समर्थ न हो सके, किंतु यदि वह बुद्धिमान है तो वह एक न एक दिन इस कारण को खोज निकालेगा। परा प्राकृतिकवाद का खंडन करने में भगवान बुद्ध के 3 उद्देश्य थे। उनका पहला उद्देश्य मनुष्य को बुद्धिवादी मार्ग की ओर ले जाना था। उनका दूसरा उद्देश्य सत्य की खोज करने के लिए मनुष्य को स्वतंत्र करना था। उनका तीसरा उद्देश्य अंधविश्वासों के सबसे प्रबल स्रोत को काट देना था, जिसके कारण मनुष्य की खोज करने की प्रवृत्ति का नाश होता है। इसी को बौद्ध धर्म का हेतुवाद या कारण कार्य संबंध का सिद्धांत कहा जाता है। यह हेतुवाद या कारण कार्य संबंध का सिद्धांत बौद्ध धम्म का सबसे प्रमुख सिद्धांत है। यह धम्म बुद्धिवाद का उपदेश होता है, और यदि बुद्धिवाद नहीं तो बौद्ध धम्म कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि भगवान बुद्ध ने कहा कि पराप्रकृतिक अर्थात अलौकिकता में विश्वास अधम्म है।